जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 141 पर और दोहा नंबर है 231। श्री राम श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। नाना रचना लोक की ज्योति शुभ्र प्रकाश, तारागण असंख्य मिल करते तम का नाश। नाना रचना लोक की ज्योति शुभ्र प्रकाश, तारागण असंख्य मिल करते तम का नाश। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। जितनी भी नाना रचनाएं इस ब्रह्मांड की हुई हैं और तो वहां पर ज्योति शुभ्र प्रकाश, राइट, प्रकाश से वो ज्योतिर्मान होते हैं जितने भी असंख्य लोग हैं। सो असंख्य तारागण मिल कर करते तम का नाश। सो जितना भी आप स्पेस में जाते हैं अंधकार ही अंधकार है, राइट। कोई भी चीज दिखती है तो असंख्य तारागण, राइट। तो हमारा जो सूर्य है वो एक तारा है, लेकिन इसी तरह से असंख्य सूर्य हैं ब्रह्मांड में जो कि बहुत सारे लोगों को प्रकाशित करते हैं और अंधकार दूर करते हैं। या सो ये साइंस भी कहता है, ये संत भी कहते हैं जिन्होंने अपनी साधना के अनुसार ये सब देखा है। बहुत बहुत और हम जानते हैं कि हमारे उन सबको, संतों को प्रकाशित करने वाले और इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले एक ही स्वामी है, और जिनकी हम बहुत आराधना, जो लोग असंख्य लोग उनकी आराधना विभिन्न विभिन्न तरहों से करते हैं। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर एक्चुअली जो सुबह टॉक भी आपके आई, जो महिलाएं सशक्त की बात आई, और फिर कैसे आई कि कैसे अपने इन लॉज में किस तरह एक बहू को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वह एक ह्यूमन है। यहाँ से अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, और फिर जाके डिफरेंट रोल्स आते हैं, राइट। बिल्कुल। तो जहाँ पर तो इसमें हमने जो सुबह डिस्कस किया था उसमें ये था कि आपके पति जैसा करते हैं आप बिल्कुल वैसे अनुसार अपने इन लॉज के साथ कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रश्न हम ये चर्चा कर रहे थे, और हमने कहा कि हमारे आदर्श श्री रामायण जी हैं, वो सदगुरु महाराज हैं, और वहाँ से हम सीखते हैं। स्पेशली अगर महिलाओं को सीखना है
वहां से आराम से सीख सकती हैं माँ सीता। और फिर प्रश्न आया कि कई घरों में, और वो हम जानते भी हैं, बहुत सारे पुरुषों को शास्त्र का, मेल चिल्ड्रन को शास्त्र का नहीं पता होता। उन्हें थोड़ी चीज इधर उधर से पता होती है, तो वो महिलाओं को समझते हैं कि वो उसको तो मेरे को इतना पता है, तो मैं उसको इतने से ही मैं ज्ञान दे सकता हूँ जस्ट बिकॉज मैं पति हूँ। लेकिन माँ सीता बहुत सुंदर यहाँ पर सिखाती हैं और महिलाओं को जागृत भी करती हैं कि नहीं, पति अपने दृष्टिकोण से तुम्हें कहते हैं, लेकिन तुम्हें शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि एक बहू को, एक स्त्री का क्या कर्तव्य सबसे पहले है, और फिर बाद में जाके उसके क्या कर्तव्य आते हैं। तो माँ सीता ने बहुत स्ट्रांगली दर्शाया है, जो कि हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया है इस तरह का, राइट। अक्सर ये चीज सुनने में नहीं आती है, राइट, या बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन जब ये प्रश्न उठता है कि जब जो पुत्र है वो ही अपने माता पिता की देखरेख नहीं करता, या वे ही अपने माता पिता का अच्छे से नहीं करता, तो एक स्त्री फिर कैसे वो करे? वो उस रास्ते पे नहीं जा सकती। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब जो हस्बैंड है उसको शास्त्र का नहीं पता, उसे पता नहीं है बड़ों से बात कैसे करनी है, उसे पता नहीं है बड़ों की देखरेख कैसे करनी है, उसे जिसको बड़ों का नहीं पता होगा उसे महिलाओं का भी नहीं पता होगा, राइट। इस तरह की महिलाओं से कैसे बात करनी है। लेकिन बहुत सारी इंडियन वुमेन इस चीज में स्टक होती हैं कि पति तो डिसरिस्पेक्ट करता है अपने पेरेंट्स की भी और अपनी वाइफ की भी, अपने बच्चों की भी, या फिर छान लेता है, राइट, इस तरह से। लेकिन अब जैसे अगर पति अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है लेकिन उसे महिलाओं के साथ बात नहीं करनी आती, लेकिन वो अपनी महिला से चाहता है कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, इस तरह से करे, चाहे उसकी रिस्पेक्ट हो रही नहीं है। तो ये सारा जो जंजाल है, ये सारा जो उसका करने की बजाय एक महिला संपूर्ण है, और एक गृहस्थ के लिए वो डेफिनेटली पार्टनर चाहती है। लेकिन हमने देखा है कि महिलाएं संत हुई हैं, सुलभा हुई हैं, गार्गी हुई हैं, ये जबरदस्त महिलाएं हुई हैं, ये संपूर्ण हुई हैं। तो यहाँ पर आया कि जैसे लक्ष्मण जी ने, और भी तो है पात्र जहां से हम सीख सकते हैं। तो लक्ष्मण जी को तो वैसे कोई पता नहीं राइट। और उन्होंने तो उर्मिला को जाके सीधा ही बताया, भाई मैं तो जा रहा हूं मैं प्रभु के साथ जा रहा हूं। और तो जब उर्मिला ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है जाओ, इंडिपेंडेंट है और आप जाइए, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि मेरी बहन को कुछ ना हो, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और ऐसी भी महिलाएं हैं, उर्मिला जैसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड के डिसीजंस को ऑनर किया, राइट। और आप स्वयं उनकी भी तपस्या, और ये संत हमारे महाराज ने, जब मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा था, तो महाराज ने कहा ये दो पुरुषों का युद्ध नहीं था, या ये था उन महिलाओं की तपस्या का युद्ध जो उनके पीछे इतनी बड़ी सपोर्ट बन के खड़ी, राइट। तो वहां की जो महिलाएं हैं, उन पुरुषों के पीछे जो महिलाएं हैं और उनके भाव जो जैसे हैं, उसके कारण उनके पतियों को शक्ति मिली, जिसके कारण वो अपने पर्टिकुलर युद्ध जीत पाए, राइट। सो इसलिए जब हम लक्ष्मण जी को देखते हैं और उर्मिला जी को देखते हैं, फिर भरत जी भी हैं कि भरत जी ने भी अपना सब कुछ राज्य छोड़कर वे तपस्वी के रूप में उन्होंने 14 वर्ष काटे नंदीग्राम में। उनकी भी पत्नी रही मांडवी। सो
ये जितने हम स्ट्रॉन्ग पुरुषों की बात करते हैं, उनके पीछे बहुत जबरदस्त तपस्विनी महिलाएं हैं पीछे। उन महिलाओं ने अपना चयन किया है, उनका चयन किया। तो जिन घरों में पुरुष जो है अपने माता पिता का देख के, अगर ये साधनारत होती हैं महिलाएं और निष्काम करती हैं, तो ये चॉइस कर सकती हैं। यहाँ पे चॉइस आती है, राइट। तो जो महिला साधनारत है, अपने गुरुजनों की शिक्षाओं के अक्षर अक्षर चलती हैं, वहां पर जिनके पति अपने पेरेंट्स का ल्यूकवार्म ध्यान रखते हैं, वहां जो ये महिलाएं हैं ये सक्षम होती हैं अपने इन लॉज का पूरा ध्यान रखने के लिए, सक्षम है। लेकिन जब इनके ऊपर गलत चीजें मढ़ी जाती हैं, तब ये जाके जागती हैं, पहले नहीं जागृत आती। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल के, वे जागृत जाएं, वो अपनी चॉइस मेक करें, राइट। जैसे कि ये महिलाएं अपनी चॉइस अब मेक कर रही हैं कि पहले मुझे अपना ह्यूमन तो अच्छा बन लूं मैं, राइट। तो जब जिन बहुओं के इन लॉज दीक्षित होके भी घटिया काम करते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है, उन महिलाओं के पास, कि एज अ ह्यूमैनिटेरियन, एज अ मानव, वो उन लाचार बुजुर्गों की लाचार जिह्वा से वो लाचार नहीं है, पर शरीर से लाचार है, राइट। जिह्वा से लाचार नहीं होती, जिह्वा तो बिल्कुल तेज तरार चल रही होती है, लेकिन वे शरीर से लाचार होते हैं, राइट। बाथरूम नहीं जा सकते, बाथरूम की हेल्प चाहिए, लेकिन जिह्वा उनकी बहुत तेज होती है। तो यहाँ पर जो महिला है, आज की महिला, जो वर्षों 10 साल 15 साल फेस किया उन्होंने, हाँ, अपना सेवा दी है। ऑफ कोर्स उस टाइम जो सेवा दी है वो रो धो के भी दी है, और बुरा मान के भी ली है कि भी इतना बुरा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन आज भी जागृत हो सकती है, आज भी चयन कर सकती है कि मैंने कहाँ तक मेरी बाउंड्री है, कहाँ मेरी स्पेस है, और कहाँ उसके आगे मैंने किसी को आने नहीं देना, राइट। उसके आगे नहीं आ पा सकते। मैं सुन ही नहीं रही, जो मर्जी बोलते रहो। हम हंस सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो इसलिए अगर आपका रोल उर्मिला जैसा मिला हुआ है, अगर आपका रोल मांडवी जैसा मिला है, पर उर्मिला और मांडवी को इन लॉज बहुत अच्छे मिले, राइट। उर्मिला और मांडवी को इन लॉज बहुत ज्यादा अच्छे मिले, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं जब हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं कि इन लॉज भी अच्छे नहीं होते, तो वहां पे महिला अपना चयन कर सकती है, उसको पता होता है कि मेरा धर्म क्या है, शास्त्र क्या बोलता है धर्म के बारे में। शास्त्र माँ सीता के बारे में बोलती हैं, राइट। शास्त्र बोलती हैं कि माँ सीता सिखाती हैं कि कैसे आपका धर्म है और अधर्म क्या है, राइट। फिर शास्त्र हमें ये भी बताता है कि अगर हस्बैंड्स अपने डिसीजन लेते हैं, आप भी अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अगर हस्बैंड चयन करते हैं प्रभु के रास्ते पे जाने के लिए और प्रभु को ही सर्वस्व मानने के लिए, आप भी चयन करते हैं, राइट। कहाँ आपने किस रास्ते पे जाना है। बिल्कुल पार्टनरशिप है ये, ऊंच नीच नहीं है। ऊंच नीच नहीं, जो ऊंच नीच की बात करते हैं विवाह में, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है शास्त्र की, राइट। सो इसलिए जब इन लॉज सही नहीं होते, और जब आप हीलिंग मोड में भी होती हैं और आप अपने धर्म को, शास्त्रों को अंडरस्टैंड कर रही होती हैं, आपको पता है मेरा पहला कर्तव्य मेरा पति के साथ है, राइट। और उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो आपकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप काम करते हैं अपने लॉज के साथ,
राइट। और फिर वहां भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपके माता पिता होते तब आप जिस तरह उनकी देखभाल करते, तो अगर आप साधना के रथ पर हैं, अगर आप राम नाम सही ढंग से ले रहे हैं, और अगर आप शास्त्रों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप जानते हैं कि देह अलग है। माता पिता कंटीले भी होते हैं माता पिता कंटीले भी होते हैं, और माता पिता सॉफ्ट भी होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं, और उसी तरह इन लॉज भी कंटीले भी होते हैं और सपोर्टिव भी होते हैं। तो ये महिला के हाथ में है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन उसे अपने पहले अपने जो शास्त्र अनुकूल उसके कर्तव्य हैं वो पता होने चाहिए। दूसरा उसे ना सिखाए तुम्हारा धर्म ये है, तुम जाके बात करो। नो, मुझे पता है मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म ये कहता है आप टीवी देख रहे हैं, मैं भी आपके साथ टीवी देखूं। पति का साथ देना है राइट। और अगर घर के बुजुर्ग भूखे पड़े हैं, भूखे पड़े रहने दो, क्योंकि आपको कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मैं कुछ और सीख रही हूँ, राइट मैं शास्त्र अनुकूल बातें सीख रही हूँ, और शास्त्र में मानव बनना नंबर 1 है, और फिर दूसरे रोल्स लेने सेकंड आते हैं, राइट। मानवीय कर्तव्य फर्स्ट आते हैं। एज ए ह्यूमन लाचार, और कई बार जिनको समझ भी नहीं होती, शास्त्र की भी नहीं समझ होती, उन लोगों के लिए कैसे टेक केयर कर सकते हैं या कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, एट द सेम टाइम नोइंग वेरी वेल कि आपके क्या कर्तव्य है। या so, बहुत सुंदर चर्चा हुई, और बहुत सुंदर प्रश्न भी आए, क्योंकि ये प्रश्न रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं। ये रियल लाइफ में होते हैं, और जो साधक लोग इनसे गुजरते हैं, सब कुछ देखते हैं, तब क्या करें या सब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।